तो मेरा दिल्ली पुलिस एचसीएम का एग्ज़ाम हो चुका है 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट में। उसी का ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जितने क्वेश्चन मुझे याद हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले जीएस की। ठीक है? जीएस में जो हिस्ट्री से मैंने क्वेश्चन देखे अपने एग्ज़ाम में, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, 1 क्वेश्चन पॉलिटी से था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा पूछा था कि संविधान सभा के सदस्य बाद में घटकर कितने रह गए थे, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था। ठीक है? और जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन था और अवार्ड से भी 1 क्वेश्चन था, बुक एंड ऑथर से भी 1 क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन थे, जो कि ओल्ड वाला स्पोर्ट्स पूछा था, न्यू उसमें कुछ भी नहीं था। 1966 या 55 ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था। ठीक है? एशियन गेम्स का भी पूछा था उन्होंने, जैसे कि वो आपसे प्लेस पूछ सकते हैं, ठीक है? कि कहाँ पर हुए थे या फिर आपसे मेडल पूछ सकते हैं। ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा योजना से भी एक क्वेश्चन था, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर ध्यान से कर लें, ठीक है? तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो मेरे एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है? पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन थे और मिसिंग पीस से का 1 क्वेश्चन था, ठीक है? सीरीज़ से लगभग 4 क्वेश्चन थे और मिरर से 2 क्वेश्चन थे, डाइस से 1 क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन जो थे रीजनिंग के वो मैथमेटिकल रीजनिंग के थे, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, उनमें कुछ नहीं था, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है? अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे और ईमेल, शॉर्टकट की और पावर पॉइंट। पहला क्वेश्चन जो मुझे देखने का मिला वो पावर पॉइंट का ही था कंप्यूटर में। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। तो भई मैथ के बारे में अगर मैं कहूँ तो शायद यही सब्जेक्ट है जिसने बच्चों के गर्दे उड़ा दिए होंगे, क्योंकि मैंने भी जब रिव्यूज़ देखे थे तो सब मैथ का ही बोल रहे थे कि मैथ में ही कठिन क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो मेरी शिफ्ट में भी ज़्यादा कठिन तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं घुमा-फिरा कर दिए हैं और एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिए हैं कि 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन हैं और उनमें कोई चीज़ ऐसी डाल देंगे वो कि आपका दिमाग घुमाने वाली, जिससे आप डाइवर्ट हो जाओ और सोचते रहो कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? या फिर उसमें ऐसा दे दिया कि आकृति के अंदर आकृति दे दी और आपसे उसका क्षेत्रफल या आयतन पूछ लिया, जैसे किसी घन के अंदर बेलन डाल दिया एंड उसका क्षेत्रफल या आयतन पूछ लिया, ऐसे करके आपसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ की हम बात करते हैं, जैसे एसआई से 2 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप से भी 2 क्वेश्चन थे मेरे एग्जाम में, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था और बाकी सारे एडवांस मैथ से थे, ट्रिग्नोमेट्री, वृत्त, शंकु, समांतर चतुर्भुज, इन सब चीज़ों से और एक वो उन्नयन कोण, अवनयन कोण, यही थे सब। ठीक है? तो आप मैथ्स में ये चीज़ अच्छे से कर लेना और सबसे सही अगर मैं आपको बताऊँ तो आप एडवांस मैथ के फ़ॉर्मूले ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो देखने में तो खतरनाक थे लेकिन फ़ॉर्मूला बेस पर थे, आप फ़ॉर्मूला लगाओगे तो वो सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? अब अगर वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि रात को 12 बजे बैठकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा एग्ज़ाम तो हो गया पर जो बचे हैं कम से कम उनको थोड़ी-सी हिंट मिल जाए, उनको थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए। ठीक है? तो शेयर कर देना उसके साथ जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश का हम देखें तो किसी शिफ्ट में पैसेज आ रहा है और किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आ रहा है। मेरी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया था, जिससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उसी में बन गए थे। ठीक है? तो एक हो गया क्लोज टेस्ट, इसके बाद सब्स्टिट्यूट्स आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले और इडियम फ्रेजेस से भी 3 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में थे, एक्टिव पैसिव से भी थे और नरेशन थे। ठीक है? ये हो गए आपके सब्जेक्ट। बाकी अगर मैं अपने एग्ज़ाम रिव्यू की बात करूँ तो एग्ज़ाम ये मान लीजिए 80-90% एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। बस बच्चों को जो दिक्कत आई और मुझे भी दिक्कत आई मैथ्स में और इंग्लिश में ही दिक्कत आई, बाकी तो सब ईज़ी है, ठीक है? अब आप ये पूछोगे कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, तो मैंने टोटल 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और बाकी 2 और मैं सॉल्व कर रही थी, पर टाइम अप हो गया और पेपर सबमिट हो गया। ठीक है? तो यही था मेरा एग्ज़ाम रिव्यू और अगर जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।